Good morning students, class 9th, chapter 1. According to our new syllabus, आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसे यहाँ पर रिवाइज करते हैं। नंबर सिस्टम ऐसा सिस्टम जो नंबर से बिल्ड किया जाता है। We have learned about various numbers like natural numbers, whole numbers, integer, rationals, etc. पिछली कक्षाओं में हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब के बारे में हम इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर्स विच आर जनरली जनरेटेड बाय नेचर, इसे n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर का जो सेट है, मतलब जो समूह है, वो शुरू होता है हमारा 1 से लेकर के 2, 3, 4 और अनंत तक, यानी कि सारी की सारी धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, और इसे n से डिनोट किया जाता है। इन नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए, जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, तो हमारी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। Which are denoted by W, इसे W से डिनोट करते हैं, और ये 0, 1, 2, 3 टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी नेचुरल नंबर में 0 ऐड करते ही हमारी क्या प्राप्त होती है? हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याएं W से डिनोट की जाती है, 0, 1, 2, 3, इनको इस सीक्वेंस में लिखा जाता है। ये सारी की सारी संख्याएं हमारी कैसी है? धनात्मक संख्या है। 0 हमारा ना तो धनात्मक संख्या होता है ना ही ऋणात्मक संख्या। 0 को हम न्यूट्रल यानी उदासीन मानते हैं, और कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन इसके साथ में यूज नहीं किया जाता। 0 के अलावा यहाँ पर सारी की सारी धनात्मक संख्याएं हैं। अगर इन सभी धनात्मक संख्याओं का नेगेटिव पूर्ण संख्या में जोड़ सम्मिलित कर लिया जाए, यानी 0, 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी तक है, तो 0 के इधर लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तक। अगर इन्हें सम्मिलित कर ले तो ये हमारी जो संख्याएं बनेगी वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? इंटीजर। इंटीजर नंबर्स, जिसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। हमने देखा नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को w से, तो इंटीजर को, जो इंटीजर वैल्यू है, इसे i से भी डिनोट करते हैं और z से भी डिनोट किया जाता है। अब इसके अलावा आती है हमारी परिमेय संख्या, मीन्स रेशनल नंबर। यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में की डेफिनेशन ये होती है, नंबर्स विच कैन बी डिफाइन इन P upon Q फॉर्म एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने अभी तक पढ़ा है पिछली कक्षा में।
यानी ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। इसके साथ ही यहाँ पर p n q r कोप्राइम, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जहां p व q से अभाज्य हो। p और q कैसी होनी चाहिए? सहअभाज्य होनी चाहिए। हाँ, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। अब इर्रेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है वो इजी है। रेशनल नंबर के लिए हमने पढ़ा था कि नंबर्स व्हिच कैन बी डिफाइंड इन p अपॉन q फॉर्म कॉल्ड रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सके। अपरिमेय संख्या जिन्हें p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी डिफाइंड इन p अपॉन q फॉर्म इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ये इसके इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। कैन डिफाइन इन p अपॉन q फॉर्म। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था नंबर्स के बारे में। अब इनकी क्लासेस के बारे में देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि ये जितने भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, ये सारी की सारी हमारी होल नंबर्स में आती है। यानी जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? उसके अंदर प्राकृत संख्याएं सम्मिलित होती है। यानी हम कह सकते हैं कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं भी होती है। लेकिन क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है? नहीं। रीजन ये है कि हमारा 1 2 3 4 5 ये सारे डिजिट तो नेचुरल नंबर होता है, बट 0 जो हमारा है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। देन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। इसी प्रकार जैसे ये हमारा 5 है, 9 है माइनस में, और 13, these number can be expressed in 5/1, -9/1 और 13/1। यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर्स, इनमें से किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं? p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर्स, ये सारी की सारी क्या हो सकती हैं? ये हमारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। इन केस अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि क्या कोई पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, देन वी कैन से यस इट कैन बी रेशनल नंबर्स। हाँ, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें p बटा q के फॉर्म में, लाइक जैसे हमने ये 5 लिया, ये क्या हमारा होल नंबर है, और 5 को हम 5/1 के फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये हमारा होल नंबर है भी है और रेशनल नंबर भी है, तो इसे हम रेशनल नंबर भी डिनोट कर सकते हैं और होल नंबर भी डिनोट कर सकते हैं। ये था आपका नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। इसके साथ ही आपके आगे आता है नंबर सिस्टम, किसी भी डिजिट को नंबर लाइन पे शो करना। नंबर लाइन क्या है हमारा? नंबर लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर हम गिवन नंबर्स को डिनोट करते हैं। नंबर लाइन, सपोज इट्स अवर नंबर लाइन। ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। इसका जो मिडिल सेक्शन है वहाँ हम 0 डिनोट करेंगे, रेस्ट 1 2 3 इन्फिनिटी में -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी। और नंबर्स के लाइन कैन बी इंक्रीज टिल इन्फिनिटी, इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो इनके जो बीच का गैप है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए।
ये हमारा इसका मेथड है। अब हम ये देखते हैं कोई भी दो संख्याओं के बीच में, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच रेशनल नंबर के बीच में हमें कोई अगर रेशनल नंबर फाइंड करना है, देन वो कैसे करते हैं? रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। यहां पर ए और बी, ए एंड बी आर रेशनल नंबर। ए और बी क्या हमारी परिमेय संख्या है, और ए और बी के मध्य हमें क्या निकालना है? कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जैसे n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें, या एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका मेथड माध्य विधि है, मीन्स मीन मेथड। इन मीन मेथड हम क्या करते हैं? गिवन रेशनल नंबर्स का एवरेज निकालते हैं, लाइक a प्लस बी अपॉन 2। देन रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b, a और b के मध्य परिमेय संख्या क्या आ सकती है? a प्लस बी बटा 2, जहां a को हम क्या करते हैं? छोटा मानते हैं, तो a इज लेस देन a प्लस बी बाई 2। इस अकॉर्डिंग डिनोट कर सकते हैं, और ये प्रोसेस अंटिल तब तक चलती जाएगी जब तक जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें n रेशनल नंबर फाइंड करने, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अदर मेथड। अन्य विधि, जिसमें हमें क्या करना होता है? a to find n rational number between a and b। a और b के मध्य n रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए, इसके लिए हम कर सकते हैं जो हमारा फॉर्मूला है, a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। नेक्स्ट इज a प्लस 2b माइनस a अपॉन n प्लस 1। a प्लस n b माइनस a अपॉन n प्लस 1 n b। ये n रेशनल नंबर फाइंड करने का इसमें फॉर्मूला आता है, जहाँ n कोई भी वैल्यू हो सकती है। n की जगह हम 5 यूज करके 5 की वैल्यू 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कहा जाए 10 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं बिटवीन 2 एनी रेशनल नंबर्स, देन यहाँ n इज इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे? 10 अप्लाई करेंगे। दिस इज आवर बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम। ये हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन का सेक्शन था। इस इंट्रोडक्शन में अगर आपके कोई भी रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं, कोई क्वेरी होती है, देन हम उस पर रिवर्ट बैक कर सकते हैं। अभी के लिए नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन इतना ही लेते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।